Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel Chapter Wise Psychology Lectures. Chapter number 12 Personality Introduction Factors Affecting Personality हम डिस्कस कर चुके हैं। करंट टॉपिक हमारा है थेरीज ऑफ पर्सनैलिटी, जिसमें साइकोडायनेमिक थेरीज फ्रॉइड, यूंग एंड एडलर के साथ साथ ट्रेट थेरीज और बिहेवियर थेरीज भी हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमनिस्टिक थेरीज। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव यह आइडिया हाईलाइट करती है कि लोगों का बिहेवियर जो है वो उनकी यूनिक परसेप्शन जो होती है दुनिया के बारे में उसको कंट्रोल करती है। पीपल्स बिहेवियर इज़ कंट्रोल्ड बाय देयर यूनिक परसेप्शंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम एंड दैट पीपल आर बेसिकली गुड एंड हैव पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। ठीक है, और ये कि लोग अच्छे होते हैं, ह्यूमनिस्टिक है ना, तो याद रखना है कि ये ह्यूमन पे, इंडिविजुअल पे फोकस करती है और इसके अकॉर्डिंग इंडिविजुअल में या इंसानों में ये एबिलिटी होती है कि वो प्रोडक्टिविटी की तरफ जा सकते हैं, ग्रोथ की तरफ लीड कर सकते हैं। अब यूनिक परसेप्शन से क्या मुराद है? अगर सिंपल परसेप्शन का मीनिंग देखें तो परसेप्शन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को इंटरप्रेट करना, मीनिंग देना। फॉर एग्जांपल सेंस ऑर्गन हमारा ईयर है, ईयर के ज़रिए हमने कोई भी साउंड सुनी, अब हम वो मैसेज हमारे ब्रेन को जाएगा, फिर हमारा ब्रेन जो है वो इंटरप्रेट करेगा और उस साउंड को एक मीनिंग देगा। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी साउंड सुनी, वो ब्रेन तक जाएगी, ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि ये हमारी फादर की आवाज़ है, मदर की आवाज़ है या फिर किसी स्ट्रेंजर की आवाज़ है। ठीक है, तो इसी तरह यूनिक परसेप्शन होती है। वर्ल्ड में जितने भी स्टिमुलस होते हैं उनको इंडिविजुअल यूनिक तरीके से, एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है और यही यूनिक परसेप्शन लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, हाउ डिड ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी डेवलप, कि ये डेवलप कैसे हुई। अब आपको लेक्चर याद होगा जिसमें हमने फ्रॉइड को डिस्कस किया था और फ्रॉइड ने क्या कहा था कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, अनकॉन्शियस का बहुत ज़्यादा रोल होता है और उसके अलावा सेक्सुअल ड्राइव्स होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, जिसके नतीजे में इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी बनती है। ठीक है, तो इसी तरह बाकी साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो किसी ने कहा कि अनकॉन्शियस का रोल होता है, जिस तरह फ्रॉइड ने कहा था। उसके अलावा बिहेवियरिस्ट की अगर बात करें तो उन्होंने रीइंफोर्समेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है और इसी तरह कार्ल यूंग जो था उसने कलेक्टिव अनकॉन्शियस पे, द ईगो पे बात की। तो फिर कार्ल रॉजर्स और मैस्लो जो हैं उनका यकीन ये था कि इन सारी चीज़ों से हट के भी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को परसीव किया जा सकता है या स्टडी किया जा सकता है। तो फ्रॉइड और एडलर, यूंग जो साइकोलॉजिस्ट थे या फिर टाइप और ट्रेट थेरिस्ट थे, बिहेवियर थेरिस्ट थी, उनके रिएक्शन में जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो है वो अराइज़ हुआ था, जिसमें कार्ल रॉजर्स और मैस्लो का रोल है। और फिर इन्होंने अनकॉन्शियसनेस पे या रीइंफोर्समेंट पे या टाइप या ट्रेट थेरीज पे फोकस नहीं किया, बल्कि इन्होंने कहा कि हाउ पीपल रिसीव द वर्ल्ड, परसीव द वर्ल्ड, के किस तरह से लोग वर्ल्ड को परसीव करते हैं और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। हाउ दे अंडरस्टैंड देयर ओन बिहेवियर, वो खुद का बिहेवियर को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, एंड हाउ दे ग्रो एंड डेवलप देयर फुल कैपेसिटी, किस तरह से वो ग्रो करते हैं, प्रोडक्टिविटी की तरफ लीड करते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं और अपनी फुल कैपेसिटीज़ जो हैं वो डेवलप करते हैं। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट ने यह भी कहा कि पॉजिटिव साइड ऑफ ह्यूमन नेचर जो है उस पर फोकस किया जाना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए स्ट्राइव करते हैं और उनमें पोटेंशियल होता है कि वो हायर से हायर लेवल पे जा सकें। अब ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं तो कार्ल रॉजर्स का फोकस किस पे होगा? इंडिविजुअल पे, पर्सन पे या फिर ऑर्गेनिज्म पे। और इस होल एक्सपीरियंस को कार्ल रॉजर्स ने फिनोमिनल फील्ड का नाम दिया है। कार्ल रॉजर्स के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक्सटर्नल रियलिटी से रिलेट करता भी है और नहीं भी करता। रॉजर्स का ये कहना है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो मेंटेनिंग, इन्हेंसिंग और एक्चुअलाइजिंग इटसेल्फ की तरफ स्ट्राइव करता है, स्ट्रगल करता है। और इस सब के लिए जितने भी ये पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको वो एवेल्यूएट करता है और इंडिविजुअल उन नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अवॉइड करता है जो कि उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं या फिर उसकी डेवलपमेंट को ब्लॉक कर देती हैं। सिंपल से एग्जांपल क्या है कि हम लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ पे लोग हमें पसंद करते हैं और जहाँ हमें लोग पसंद नहीं करते वहाँ पे हम जाने से अवॉइड करते हैं। इसीलिए इंडिविजुअल जो हैं उन चीज़ों की तरफ फोकस करते हैं जो पॉजिटिव होती हैं और जो उनको प्रोडक्टिविटी में हेल्प आउट करती हैं। जो चीज़ें उनको डाउन करती हैं वो उनको अवॉइड करते हैं। इन शॉर्ट, द ऑर्गेनिज्म हैज़ अ स्ट्रॉन्ग
इनर टेंडेंसी टुवर्ड इन्हेंसिंग एंड एक्चुअलाइजिंग इनर पोटेंशियल, के इंडिविजुअल में स्ट्रॉन्ग इनर टेंडेंसी होती है ताकि वो प्रोडक्टिविटी की तरफ जा सकें या अपना इनर पोटेंशियल जो है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकें। डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, जिस तरह बाकी साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी की बात की, किसी ने सुपीरियरिटी की बात की, किसी ने इन्फीरियरिटी की बात की, साइकिक एनर्जी की बात की गई है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की बात की गई है, अनकॉन्शियसनेस की बात की गई है। इसी तरह कार्ल रोजर्स ने भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बात की है, जिसमें इसने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात की है, जिसमें पॉजिटिव रिगार्ड्स आता है, सेल्फ कंसेप्ट आता है, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आता है। आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी में जैसे जैसे बच्चा जो है वो बड़ा होता है तो वो अपने पेरेंट्स से ऐसी वैल्यूज़ सीखता है जो कि उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेकर जाती हैं। अब पेरेंट्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हर सिचुएशन में बच्चे को अलाउ करें कि वो हर वो बिहेवियर परफॉर्म करे जो कि दूसरे दैट सीम इन्हेंसिंग टू देम, जिससे उनको अच्छा फ़ील हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल बिहेवियर सच एज़ हिटिंग अ सिबलिंग व्हेन एंग्री, कि जब गुस्से में हम बच्चों जो गुस्से में था इस वजह से उसने अपने भाई को मार दिया, तो पेरेंट्स ऐसा बिहेवियर अलाउ नहीं करेंगे। ड्रेसिंग एग्जैक्टली एज़ वन प्लीज़ेज़ और सिंगिंग लाउडली विल नॉट बी अप्रूव्ड बाय पेरेंट्स। तो ये चीज़ें हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट्स हर उस बिहेवियर को अप्रूव करें, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारे पास पॉजिटिव रिगार्ड्स है। अब पॉजिटिव रिगार्ड क्या है कि हर इंडिविजुअल या चाइल्ड में स्ट्रॉन्ग नीड होती है कि लोग उनको अप्रूव करें, जिस तरह वो बिहेव करें उनको एक्सेप्ट करें और उनको प्यार मोहब्बत दें, ठीक है। रोजर्स ने इसको पॉजिटिव रिगार्ड्स इसलिए कहा है कि पेरेंट्स जो हैं ना उनके अपने कुछ स्टैंडर्ड होते हैं जिनके अकॉर्डिंग वो बच्चे को पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं, ठीक है। वो हो सकता है कि किसी कंडीशंस पे भी बेस करते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा कोई काम करता है, ठीक है, और बच्चे को लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हो सकता है कि पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वो कोई बहुत मामूली सा काम हो, ठीक है। तो अक्सर पेरेंट्स बच्चे को तब प्रेज़ करते हैं या रिगार्ड देते हैं जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करे स्टडीज़ में, तो उनको खुशी होती है, ठीक है। तो वो उनका एक स्टैंडर्ड होता है कि बच्चा जब इतने मार्क्स लेगा तो ही हम इसको रिगार्ड करेंगे, पॉजिटिव रिगार्ड देंगे, क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से वो बच्चा जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा होता है, ख़ुद को प्रमोट कर रहा होता है, उसकी ये चीज़ नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड से कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है और जिसकी वजह से बच्चे की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो डिस्कम्फर्ट होती है या फिर हर्ट हो सकती है, क्योंकि बीच में पेरेंटल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, कंडीशंस वगैरह आ जाती हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स तभी रिगार्ड करेंगे जब बच्चा उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा कोई अच्छा काम करता है, उसके अकॉर्डिंग वो बहुत अच्छा काम है, वो उसको प्रमोट कर रहा है, ग्रोथ की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन वो पेरेंट्स के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो पेरेंट्स वहाँ पे उसको रिगार्ड नहीं करते। तो जब पेरेंट्स उसको रिगार्ड नहीं करते तो वहाँ पे बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट अराइज़ हो जाता है और फिर उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से बच्चे की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है वो हर्ट होती है। इन शॉर्ट बच्चों में स्ट्रॉन्ग नीड्स होती हैं कि उनको अप्रूव किया जाए और उनको प्यार किया जाए और इसको हम पॉजिटिव रिगार्ड्स कहते हैं। अब इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट की तरफ मूव ऑन करता है, कंस्ट्रक्ट करता है सेल्फ इमेज को या फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट को जो कि उन वैल्यू से कंसिस्टेंट होता है जो कि वो अपने पेरेंट्स से लर्न करते हैं और उनको लगता है कि वो पेरेंटल स्टैंडर्ड्स पे जो है वो पूरा पूरा उतरते हैं और फिर जब वो अनअप्रूव्ड वेज में बिहेव करते हैं तो वो अनहेल्दी या फिर अनवर्दी फील करते हैं। वर्थ या वर्दिंग का मीनिंग ये होगा कि वैल्यूएबल फील करते हैं, उनको लगता है कि वो इम्पोर्टेंट है, और अनवर्दी का मतलब क्या होगा था कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है और उनकी कोई वैल्यू नहीं है। Thus they feel that approval is conditional on certain kind of feelings of being worthy, ठीक है, कि फीलिंग ऑफ बीइंग वर्दी जो है ना वो कंडीशनल हो जाता है यहाँ पे। एंड बीइंग गुड पर्सन एग्जिस्ट ओनली व्हेन बिहेवियर इज़ कंसिस्टेंट विद कंडीशंस ऑफ वर्थ, और इंडिविजुअल जो है उसी वक्त अच्छा पर्सन होगा जब उसका बिहेवियर कंडीशंस ऑफ वर्थ के कंसिस्टेंट होगा। मतलब पहले हमने पढ़ा ना कि पेरेंटल कंडीशंस होती हैं, अगर बच्चा उनके अकॉर्डिंग बिहेव करता है तो पेरेंट्स उसको पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं और फिर जब बच्चा जो है वो पेरेंटल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बिहेव करता है तो उसको अप्रूव किया जाता है, अगर नहीं बिहेव करता तो उसको अप्रूव नहीं किया जाता, ठीक है। तो सारी बीच में क्या आ जाती हैं, जितनी भी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है उसमें कंडीशंस आ जाती हैं। और गुड पर्सन आप तभी हो
जब आप उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग बिहेव करते हो। अगर कंडीशंस के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं करते तो कोई आपको पॉजिटिव रिगार्ड नहीं देता। अब हमारे पास क्या है कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, रिजल्ट क्या होगा इसका। कंडीशंस ऑफ वर्ड क्या है कि वो कौन सी कंडीशंस है कि इंडिविजुअल को वर्दी कहा जाएगा, वैल्यूएबल कहा जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा इंडिविजुअल। एंड द सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है। The organism may strive for experiences that are inconsistent with the self-concept. The self-concept may not recognize or accept these strivings. ऑर्गेनिज्म जो है उन एक्सपीरियंस की तरफ जाता है जो उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट से इनकॉन्सिस्टेंट होते हैं, रिलेट नहीं करते, जिसकी वजह से उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो इन स्ट्राइविंग को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, रिकग्नाइज नहीं कर पाता। और जब वो इन चीज़ों को रिकग्नाइज नहीं कर पाता तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जब फ्रस्ट्रेट होता है तो ऑर्गेनिज्म की वो टेंडेंसी जिसकी वजह से वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ मूव कर रहा होता है वो ब्लॉक हो जाती है। और इस तरह से इंडिविजुअल में कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म के दरमियान में और एक सेल्फ कॉन्सेप्ट के दरमियान में। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिविजुअल कुछ करना चाह रहा होता है लेकिन हो रहा कुछ होता है, ठीक है। और जब फिर वो इस सिचुएशन से कोप अप नहीं कर सकता तो वो नेगेटिव हो जाता है या वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ लीड करना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। जो हेल्दी पर्सन होता है ना, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन होता है, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स के एक्सपीरियंसेस होते हैं और सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है ना वो एक दूसरे को एक्सेप्ट करता है, एक दूसरे से अग्री करते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि इंडिविजुअल में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है जब ऑर्गेनिज्म और जो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो एक दूसरे से कंसिस्टेंट नहीं होते, ठीक है। तो जो हेल्दी पर्सन होता है ना उसका कॉन्सेप्ट और ओवरऑल ऑर्गेनिज्म जो है ना वो एक दूसरे को अग्री करते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे को अलाउ करते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अगर जब इनकॉन्सिस्टेंसी आ जाती है ना तो कंसेप्ट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान तो वो सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ इंडिविजुअल को लीड करते हैं। और हो सकता है कि इंडिविजुअल जो है ना वो अपनी इंटरनल वर्ल्ड जो है ना उससे इन टच में ना हो। जब वो इनर वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं होते तो वो इस चीज़ को एडमिट नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो कौन सी चीज़ है जो कि उनके सेल्फ कंसेप्ट से कनेक्ट नहीं हो पा रही, इनकॉन्सिस्टेंट है, उसके अगेंस्ट है। तो फिर जब इंडिविजुअल को अपनी इनर फीलिंग्स के बारे में पता ही नहीं चलता तो फिर उस कंडीशन में उसमें एंजाइटी या फिर दूसरे डिस्टर्बिंग सिम्टम्स डेवलप होते हैं और वहाँ पे इंडिविजुअल को थेरेपी रिक्वायर्ड होती है ताकि वो खुद को फाइंड आउट कर सके, इनर फीलिंग्स जो हैं उनको फाइंड आउट कर सके और ये सर्च कर सके कि उसको आखिर चाहिए क्या। रॉजर को इस वजह से ज़्यादा जाना जाता है क्योंकि इसने अपनी थेरीज में से ही थेरेपी डेवलप की हैं जो कि इश्यूज़ होते हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं उनको डील करने के लिए अप्लाई की जाती है। और इसका सेंट्रल कंसेप्ट क्या है, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, और जो कि फॉस्टर करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि रॉजर्स ने दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि रॉजर्स कहता है पीपल जो हैं वो बेसिकली गुड होते हैं, ठीक है। जिस तरह हमने ये पहले भी पढ़ा है इसी चैप्टर में टॉपिक पे। पीपल हैव अ नीड फॉर पॉजिटिव रिगार्ड दैट रिफ्लेक्ट्स यूनिवर्सल रिक्वायरमेंट टू बी लव्ड एंड रिस्पेक्टेड, ठीक है। इंडिविजुअल में ये नीड होती है कि उसको एक्सेप्ट किया जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए, उसको प्यार दिया जाए, क्योंकि दूसरे लोग हमें जो है वो पॉजिटिव रिगार्ड प्रोवाइड करते हैं, इस वजह से हम उन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 इज़ वी बीइंग टू सी एंड जज अवर सेल्फ थ्रू द आइज़ ऑफ अदर पीपल, कि हम दूसरों की नज़र से ख़ुद को जज करते हैं और देखते हैं, रिलाइंग ऑन देयर वैल्यूज़, और उनकी वैल्यूज़ पे हम रिलाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू रोजर देयर इज़ ऑफन सम डिग्री ऑफ मिसमैच बिटवीन पर्सन एक्सपीरियंसेस एंड हिज सेल्फ कॉन्सेप्ट। जो पर्सन एक्सपीरियंस करता है और उसका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बना होता है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिसमैच होता है, उसकी दोनों में कनेक्शन नहीं होता। अगर डिस्क्रिपेंसीज जो हैं वो माइनर हों तो कॉन्सिक्वेंसेस पे इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा, वो भी माइनर ही होंगे। लेकिन अगर इन चीज़ों में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा हो जाए तो सीरियस साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की तरफ लीड करता है जो उसकी डेली फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करती हैं और एनजाइटी उसमें क्रिएट होती है। रॉजर्स ने क्या सजेस्ट किया, वन वे ऑफ ओवरकमिंग द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एक्सपीरियंसेस एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट इज थ्रू द कंसेप्ट ऑफ अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड फ्रॉम अदर्स, अ फ्रेंड,
अ स्पाउस और अ थेरेपिस्ट, ठीक है। जिस तरह हमने पहले पढ़ा ना कि पेरेंट्स के अगर स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो तो वो पॉजिटिव रिगार्ड देते हैं, अगर नहीं हो तो वो पॉजिटिव रिगार्ड नहीं देते। तो रॉजर्स ने कहा कि जो डिफरेंसेस आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है सेल्फ और ऑर्गेनिज्म के दरमियान में, वो तभी कम किया जा सकता है जब इंडिविजुअल को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाए, कोई भी कंडीशंस बीच में ना रखी जाएँ, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, कंडीशंस आ जाती हैं बीच में, तो रॉजर्स कहता है कि कोई भी कंडीशन जब नहीं होगी तब जाके इंडिविजुअल के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ओवरकम किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स को ये नहीं देखना चाहिए कि बच्चा जो है उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि बच्चे ने कितना पॉजिटिव काम किया है, बच्चे ने कितनी स्ट्रगल किया है, बच्चे ने कितना हार्ड वर्क किया है। तो पेरेंट्स को बगैर किसी कंडीशन के बच्चों को प्रेज़ करना चाहिए, अप्रूव करना चाहिए, उनको लव देना चाहिए। और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में क्या है कि पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, जिस तरह अभी मैंने आपको बताया। जब बच्चों को इस तरह से सपोर्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, प्यार देंगे, तो बच्चे कॉग्निटिवली और इमोशनली दोनों तरीके से ग्रो भी करेंगे और स्ट्रॉन्ग भी बनेंगे, और वो एक रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट बना पाएंगे। तो बच्चे जो हैं वो इमेजिनेशन में नहीं रहेंगे, बल्कि रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे और लॉजिक्स के अकॉर्डिंग अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ना कि सिर्फ हवाई बातें करेंगे या फिर इमेजिनेशन में सब कुछ करेंगे। पॉइंट नंबर 9 ये एक्सप्लेन करता है कि अल्टीमेट गोल ऑफ पर्सनैलिटी का क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हो और रियलाइज्ड करे अपना फुल पोटेंशियल। दिस स्टेज अकर्स व्हेन देयर एक्सपीरियंस विद वर्ल्ड एंड देयर सेल्फ कॉन्सेप्ट आर क्लोजली मैच्ड, और ये तभी होता है जब इंडिविजुअल का वर्ल्ड के साथ एक्सपीरियंस और जो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है वो एक दूसरे से मैच करते हैं, ना कि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। पीपल हु आर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड एक्सेप्ट देमसेल्फ एज दे आर इन रियलिटी। जो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होते हैं वो खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो रियल में होते हैं, विच अनएबल देम टू अचीव हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, और इस वजह से वो हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट के लेवल तक पहुंच जाते हैं। अब आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कार्ल रॉजर्स और मैस्लो ने जो है वो ह्यूमनिस्टिक पे काम किया है, ठीक है। बुक में कार्ल रॉजर्स को तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन उन्होंने अब्राहम मैस्लो के बारे में नहीं बताया, तो ये ओवरऑल आप देख लें, हायरार्की ऑफ नीड्स है। जब तक फर्स्ट नीड पूरी नहीं होती ना, तब तक इंडिविजुअल सेकंड नीड पे जंप नहीं करता, ठीक है। फर्स्ट पे फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, सेकंड पे सेफ्टी है, देन लव एंड बिलोंगिंग है, उसके बाद सेल्फ एस्टीम, एंड द लास्ट वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो पॉइंट होता है जहाँ पे इंडिविजुअल सारी नीड्स को अचीव कर लेता है और एक इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी बन जाता है। अब ये एवेल्युएटिंग ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, आप लोग एक बार पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पर्सनैलिटी असेसमेंट या पर्सनैलिटी मेजरमेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि पर्सनैलिटी को मेजर कैसे किया जा सकता है, या फिर प्रोजेक्टिव और नॉन प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कौन सी होती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।